सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीएससी चेयरमैन ने क्या कहा और कुछ चीज़ और हैं, जैसे कि कम नंबर वाले छात्र क्या करें, सीएम और चेयरमैन के आमने सामने हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट चेंज कैसे करना है, आपत्ति में दिक्कत करोगे तो क्या नंबर मतलब कि कोई आपत्ति आपने गलत कर दे तो क्या नंबर कट जाएगा, ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बॉर्डर पे खड़े छात्र इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिनके 55 से लेकर के आपके 45 नंबर के बीच में आ रहा है वो पूरा देखना जरूर, ठीक है। बाकी इच्छा आपकी है दोस्त, आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई सजेशन सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है सीएम और चेयरमैन के साथ। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पे निकलेंगे कि बॉर्डर पे खड़े छात्रों को किस तरीके से फायदा होने वाला है और डॉक्यूमेंट में चेंज आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी में और शिक्षा विभाग में तानातनी हो चुकी है और शिक्षा विभाग जो है वो कहीं ना कहीं डीबी कराने के पक्ष में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आखिर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है वो बाद में कैसे होगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो रिजल्ट के बाद में करी जाने की कोशिश की जा रही है, मतलब कि कयास लगाया जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो इस चीज़ के पक्ष में है कि बाद में कराया जाए, लेकिन चेयरमैन साहब जो है बीपीएससी के वो चाहते हैं कि पहले हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सरकार अपने अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करती है, बाद में उन्हें बदल देती है, मतलब कि कोई सरकारी अधिकारी आता है फिर उसको बदल दिया जाता है। इससे हमें कोई चिंता नहीं है। बिना नाम लिए विभाग के अपर सचिव के पाठक और इनके बीच जो है ना वो अब 36 का आंकड़ा चल रहा है बहुत पहले से ही, ठीक है। तो निशाना लेते हुए आगे, लेकिन ऐसे तत्व जो टीआरई मतलब कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की डीवी, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए टीजीटी पीएचडी या फिर पीआरटी की डीवी की बात हो रही है, तो यहाँ पर उसको रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, स्पष्ट किया कि सत्यापन जारी रहेगा। कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि डीबी को रद्द करा दिया जाए, उसको हम सहयोग नहीं करेंगे। वो कितनी भी कोशिश करें, उनको और ज्यादा कोशिश कर लेना चाहिए कि रद्द करा लें, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं, हम सत्यापन जरूर यहाँ पर करवाने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पर भेज दी है, उस चीज को आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर उस चीज का बात करने का मतलब नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इनका नया बयान आया है, जो कि ट्विटर पर भी था, आपने इस चीज को देखा भी होगा। लेकिन ये किस लिए था, ये चीज समझना जरूरी है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी बात की जा रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 24-25 सितंबर के आसपास कराया जाएगा पीआरटी का, जो कि बिना रिजल्ट दिए होगा। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि उससे पहले पहले 2 तरीके के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि एक पीआरटी डीएलएड का रिजल्ट आ जाएगा और एक पीआरटी बीएड का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन बीएड का रिजल्ट जो होगा वो होल्ड होगा और पीआरटी का रिजल्ट जो है डीएलएड वालों का वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट दोनों का आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले डीएलएड का होगा। बीएड के इस पर कहीं ना कहीं फाइनल नोटिफिकेशन तक बीएड का रिजल्ट तो होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो जो भी होगा देखा जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही है, यही चीज होने वाला है। अब कब तक होगा देखना दिलचस्प होने वाला है। अब करना क्या है छात्रों को, उस चीज को देख लेते हैं। अब करना ये है कि जिनका नंबर कम है, जैसे कि मान के चलो 48 नंबर है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, या उससे नीचे 46 नंबर तक भी है, ठीक है, 45 नंबर तक भी है, आपको जाना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 70 प्लस आ रहा है, 60 प्लस आ रहा है, ठीक है भाई, उनका आ रहा होगा, लेकिन आप उन सभी चीजों के चक्कर में न रहें। क्योंकि देखो भाई, सरकारी नौकरी की जो होड़ लगी है ना, उसमें जो अभी कंपटीशन है ना, वो सोच लो कि 1980 के जमाने वाला कंपटीशन है। कोई कंपटीशन नहीं, अगर आप पास हो ना तो भी सिलेक्शन आपका होना है। क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीज को समझो, क्योंकि बीएड यहाँ पर एलिजिबल है नहीं, ठीक है। सीटेट का रिजल्ट जो है रुका हुआ है। अपेयरिंग वालों की कहीं ना कहीं यही बैक लग जाए अच्छे कैंडिडेट की, तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत हो जा रखे हैं कि उनके फॉर्म में बहुत सारी गलतियां त्रुटियां हैं, तो इस वजह से भी मतलब बाहर हो जाने वाले हैं, ठीक है। पेपर का लेवल कितना टफ था, ठीक है, कितना टफ था। ऑप्शन जो है लगभग 30 प्लस प्रश्न ऐसे हैं जिसका डी और ई आंसर है, ठीक है, मैं लाइव दिखाऊंगा। तो कुल मिला जुला करके इतने सारे पेपर टफ है, इतने सारे ऑप्शन, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं। लगभग 15,000 बच्चे जो हैं वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और बच्चे हैं ही नहीं। और आप देखो बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में लगभग 70% बच्चे जो होते हैं बीएड करते हैं। जो धरना प्रदर्शन था उसमें बीएड अहम रोल निभाता है, जिसकी वजह से अभी तक फाइनल अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखोगे छठवें चरण में भी बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी हैं और बीएड को बहुत ज्यादा माना भी जाता है बिहार में, और हर बच्चा प्रीफर करता है कि हम बीएड ही करें। डीएलएड के पक्ष में बहुत कम बच्चे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी मांग उठ रही है
कि डीएलएड वर्सेस बीटीसी, इस पर अभी नया मोड नहीं आया है अभी तक, फिलहाल के लिए बीट अभी बाहर है पीआरटी से, लेकिन इस भर्ती में शामिल होगा कि नहीं ये अभी मुद्दा बात का है। लेकिन फिलहाल अगर बीएड को बाहर करके देखें तो आप जो अगर बॉर्डर पे हैं तो आप जरूर जाना, आपका पूरा उम्मीद है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। बात यहाँ पर कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको यहाँ पर मेरिट निकाल दिया जाए और आपको मेरिट के बिहाफ पर बताया जाए कि जो बच्चा पास है 48 नंबर लेकर के आया हुआ है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। अगर रिजल्ट से पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो आपके 45 नंबर 40 नंबर तक भी आते हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाना है। ये हमें जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरी जो पास है खास है वो अपना आराम से चले जाना, जैसे 38 नंबर, तो कुल मिला जुला के 35 नंबर तक बच्चा जा सकता है कैटेगरी में, बाकी 40 नंबर तक वाला बच्चा चला जाना। ये अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरल में। अब डॉक्यूमेंट में सबको चेंज क्या करना है, मैंने आपको बताया था, सुबह सुबह एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें बताया है कि भाई डॉक्यूमेंट में डीएलएड अगर आपका है, ठीक है, और आपने बीएड से फॉर्म भर दिया था, तो ये बीएड का जो फॉर्म है ना, बीएड से भरा था ना, तो बीएड को चेंज कर देना है, डीएलएड का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या लगाया जाए, तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि डॉक्यूमेंट हमने सर हमने मार्कशीट डाल दिया था, वहाँ पर लिखा हुआ था मार्कशीट नंबर वगैरह, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्कशीट आपने लिखा था नहीं लिखा था वो सारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ इतना आ रहा है कि आपका डीएलएड जो है वो बीएड से चेंज कर दीजिए। अगर आपने बीएड लगा रखा है, डीएलएड भी है आपके पास, बीएड मान लो बाहर हो जाएगा तो आप भी हो जाओगे, तो आप एक काम करो, डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है, उसको जरूर लगा देना ताकि आप सेफ रह सको, ठीक है। और आप जानते ही हो ताना तानी चलती रहेगी, भर्तियों का खेल है, यहाँ पर कोई किसी का पक्ष देगा, कोई किसी का पक्ष नहीं देगा, तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाना, क्योंकि एक मौका है, यहाँ पर मौका देंगे नहीं कि भाई कल लेकर के आना, ठीक है, तो कल लेकर के आ भी नहीं पाओगे एक दिन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने डॉक्यूमेंट है अब भी तैयार कर लो, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, क्योंकि अगली भर्ती भी आनी है और उन भर्तियों में अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पर भी ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आप चेंज करना है, सभी को यहाँ पर मार्कशीट चेंज नहीं करना। अगर आप डीएलएड हैं तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ त्रुटि हो गई है, अगर कुछ गलती हो गई है तो आप उसको लेकर के निश्चिंत रहें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर वो मान्य होगी गलती, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, ठीक है, वहां पर रोल नंबर डालना था, मार्कशीट नंबर डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, तो इन सभी चीजों को वहां पर कहीं ना कहीं देख लिया जाएगा सामने से, उसको लेकर के निश्चिंत रहिए। आपका सर्टिफिकेट है, मान लो 12th का सर्टिफिकेट है, ठीक है, वहां पर मार्कशीट नंबर आपने डाल दिया, मांगा क्या था रोल, मान लो मार्कशीट नंबर सीरियल नंबर मांगा था, आपने मार्कशीट नंबर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर आप जाओगे मार्कशीट नंबर दिखाओगे, फिर उसके बाद वो मार्कशीट नंबर देखेंगे, कहेंगे यार तुमने सीरियल नंबर यहाँ पर ऊपर रहता है, तुमने मार्कशीट नंबर डाल दिया यहाँ पे, लेकिन फिर मार्कशीट नंबर तो मिला लेंगे ना, फिर ऊपर सीरियल नंबर है, ये तो मतलब जब आपका सिलेक्शन होना है, वो लेना चाहते हैं तो आपको जरूर लेंगे। अगर आपको बाहर करना है तो आपके सारे डॉक्यूमेंट भी होंगे ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होता है कि वो आपको कमी निकाल करके बाहर कर दें। कोई दिक्कत नहीं, एफिडेविट लगता है, सारा काम हो जाता है, बस आप नकली आदमी ना होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। चेयरमैन का जवाब है कि भाई हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, शिक्षा विभाग चाहता है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं करवाना चाहते। जो भी होगा देखा जाएगा, बताया जाएगा चैनल के माध्यम से। चलिए मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, ख्याल रखिएगा।